चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि मैंने तुम्हारे सारे ख्वाब चुरा लिए जो कि हकीकत में हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात का जवाब दो, ये लड़के वाली क्या बात है? नाज़ली, मुझे जवाब दो मेरी बात का। तुम इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती हो आसिया? उठो और बताओ मुझे, मैंने क्या इग्नोर किया है? बोलो, किसकी बात कर रही थी? आराम से, हाथ दर्द कर रहा है मेरा। तो होने दो। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है उसका क्या? बोलो, किसकी बात की थी? सलजूक, आसिया, सलजूक। ऐसे पेश आ रही है जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। सलजूक का मुझसे क्या ताल्लुक? आखिर कहना क्या चाह रही हो तुम ये? आसिया, वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कहती हो कि मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक्टिंग कर लेती हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी से प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। और सलजूक वाला मामला भी ऐसा ही है, जबकि तो ओल्गा तुम्हारी पॉकेट में है, लेकिन सलजूक को भी साइड में रखा हुआ है अपनी जरूरत के लिए। हद होती है आसिया। लेकिन देखो कितना अच्छा दिखावा करती हो तुम। तुम्हारी मासूमियत पर हर किसी को यकीन आ जाता है कि आसिया तो मासूम है। बहुत बदल गई हो तुम। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कोई इस कदर घटिया और सख्त बातें अपनी बहन के लिए आखिर कैसे कर सकता है? बोलो मुझे, समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि इस सबसे थक चुकी हूँ मैं आसिया, टूट चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। तुम्हारे रवैये ने, तुम्हारी बातों ने ठेस पहुँचाई है मुझे। कभी तुमने खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचा है कि कितनी मुश्किलात से गुजर रही हूँ मैं? देखिए, आसिया सिर्फ आप ही की बेटी नहीं, वो लोगों की भी बेटी है। ये तो आपको पता ही होगा। सब उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत कामयाब और बहुत खूबसूरत है। हो सकता है नाज़ली उससे थोड़ी बहुत हसद करती हो, शायद उसका कोई फैन हो और नाज़ली ने उसे पसंद कर लिया हो। और आप सब तो जानते हैं आसिया एक मशहूर शख्सियत है, तो नाज़ली की जगह आसिया को पसंद कर लिया हो उस फैन ने। ये दोनों बहनें हैं, ऐसी बातें तो होती रहती हैं, खुद संभाल लेंगी, है ना तोलगा? बिल्कुल, ऐसा हो भी सकता है, यकीनन ऐसा ही कुछ है। खुदा के लिए आप तो रोना बंद करें, वो बड़ी हैं, एक दूसरे को समझा लेंगी। सुबह बखैर बेटा। सुबह बखैर अम्मी। क्या ठीक से सोए नहीं? मुझे मालूम था ये। मुझे मालूम था कि यही होगा। मैंने उन्हें कहा था कि हिफाजत नहीं कर सकता। आप तो गवाह थी अम्मी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो बिला वजह झगड़ रही हैं। उनके झगड़े का मकसद किसी को नहीं पता अम्मी। हाँ, ये बात तो है, मगर तुम तो जानते हो हम कई तूफानों से गुजर चुके हैं, तो ये तूफान भी गुजर ही जाएगा। हम कह देंगे कि घर में तो ऐसा होता ही रहता है। किससे कहेंगी अम्मी? आपने मुझसे कहा कि ऊंची आवाज में बात मत करो, पड़ोसी सुन लेंगे। ये बात तो पूरा मुल्क जानता है। आपने कहा कि मैं जालिम हूं। आपने कहा कि मैं उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला हूं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे सब पहले से पता था। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ अम्मी? देखिए ना, लड़कियों को किसी और से बचाने की बात तो छोड़ें आप, मैं तो अपनी बहनों को एक दूसरे से भी नहीं बचा सका। तो दोस्तों, यही बात है और कोई बात नहीं है। यानी आप उसकी मंगेतर से इस बारे में सब कुछ पहले ही सुन चुके हैं। हाँ, खानदान में नाखुशगवार वाक़यात तो पेश आते ही रहते हैं। मामला कोई इतना खास नहीं है, वो लोग इससे खुद ही हल कर लेंगे। तोलगा साहब, लोगों का कहना है कि नाज़ली साहिबा के इंटरव्यू के बाद आसिया साहिबा ने घर छोड़ दिया है। इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जिस वक्त मैं घर पहुंचा था उस वक्त वो वहीं थी। हाँ, हो सकता है कि मेरे वहां से जाने के बाद आप वहां गए हो तो और बात है। दोस्तों, मेरा ख्याल है अगर आप इस तरह के सवालात ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये एक नाखुशगवार वाकया था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, ये उनका आपस का मामला है, वो हल कर लेंगे। इस सब का सीरीज पर क्या असर पड़ेगा? मोहतरमा, सीरीज पर बात आएगी क्यों? मैंने हमेशा कहा है
मैं अपने दादा के जनाजे वाले दिन भी सेट पर मौजूद था। शो नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा ये मुद्दा इतना बड़ा है नहीं कि इसको बड़ा चढ़ाकर बताया जाए। आम सा मसला है ये। हाँ ऐसा ही है। बस आज के लिए इतने सवालात काफी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तोलगा साहब के पास इस वक्त बहुत काम है, हमें जाना होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। बारी साहब भी कभी कभार जज्बाती हो जाते हैं। ये तो आसिया का काम था ना, उसे करने देते प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तोलगा का भी इसमें क्या काम है? मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने बिल्कुल ठीक सोचा है सूजन साहिबा। अगर आसिया लोगों के सामने बैठती तो वो बौखला जाती। तोलगा को अदाकारी का तजुर्बा है। जब आपके लिए अच्छा हो तो तोलगा को ले आओ। सूजन साहिबा शुरू में ऐसा था, ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल में तोलगा के साथ इंसाफ हो रहा है। वो स्टार जैसा बर्ताव करता है। तुम्हें उसको अपनी तरफ माइल करना होगा। देख नहीं रही हो वो किसी और तरफ गुमराह हो रहा है। अब देखो, थोड़ी शोहरत और पैसे क्या मिल गए, उनके तो अपने खानदान में फूट डल गई, आपस में ही लड़ने लग गए। हाँ ठीक कह रही हैं आप। तोलगा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें सुबह ही सुबह तंग किया। आपने बहुत अच्छा किया बारी भाई। आसिया पहले ही अफसरदा है। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वैसे तुमने भी खूब संभाला उन्हें। कोई बात नहीं भाई, आपने भी। माफ कीजिएगा बारी साहब, लेकिन मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। तोलगा का नाम फजूल में इन चीजों में बीच में आ रहा है। या अम्मी, मेरा नाम इन सारे मामलात में नहीं आ रहा। और वैसे भी मसला तो अब ये खत्म होने ही वाला है। हमने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि कयासराइयां मजीद ना फैलें, और कोई मकसद नहीं। बिल्कुल सुजन साहिबा, यानी जो आग लगी थी हमने उस पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। ये करना जरूरी हाँ, था। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि कदीर और शरीफे साहिबा वो दोनों उससे मुनासिब तरीके से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा देखते ख्याल है कि हैं। नाजली अब ऐसा नहीं करेगी और वो ये सब चंद दिनों में बिल्कुल भूल जाएगी। मैं कल से एक यही बात पूछना चाह रही हूँ कि अब हम दोनों में से किसके साथ होंगे? जो सही होगा हम उसी के साथ होंगे। आसिया की क्या गलती है ना अम्मी? हाँ बिल्कुल सही कहा। मगर तुम सभी मेरी औलाद हो, मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह सकती, वरना परेशान हो जाऊंगी। मुझे उन दोनों पर बहुत अफसोस है, लेकिन अगर अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं तुम सबको जोड़ कर रखूंगी। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम उन लोगों के बड़े भाई हो और उनका ख्याल रखते हो। औलाद जब बड़ी होती है तो उनके मसले बढ़ जाते हैं, मगर हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। मैं नाजली से बात करूंगी इस बारे में। कहूंगी कि आसिया से माफी मांगे। आसिया उसे माफ कर देगी, उसका दिल बहुत बड़ा है। शायद उन्होंने खुद ही सब ठीक कर लिया हो सकता है सुलह भी कर ली हो। उम्मीद है ऐसा ही हो। सुबह बखैर आसिया। गुड मॉर्निंग आसिया। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, आ जाओ। सुबह बखैर मेरी बहन, आओ बैठो। अम्मी ने सुबह सुबह उठकर तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बनाया है। चलो आ जाओ, हमारे साथ खा लो। आ जाओ, तुम्हारी पसंद का नाश्ता है। नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है, सेट पर पहुंचना है मुझे। बेटा, मेरी नसरीन साहिबा से अभी बात हुई, वो कह रही है शूटिंग में अभी वक्त है, आओ बैठो यहाँ पर। अम्मी दरअसल मेरी रिहर्सल नहीं हुई है तो सेट पर जल्दी जाकर प्रैक्टिस कर लूंगी। आसिया, देखो हमने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग तो हर सुबह और शाम एक साथ बैठकर खाते पीते हैं ना। तो जब तक मैं जिंदा हूँ इस उसूल को मत तोड़ना। आ जाओ, आओ यहाँ बैठो, नाश्ता करो आकर। तुम जाकर नासली को जगाओ, हम सब बैठकर एक साथ नाश्ता करेंगे। नासली वो तो कमरे में नहीं है अम्मी। क्या मतलब नहीं है? क्या वो जल्दी जाग गई थी? मैंने नहीं देखा। यानी जब मैं सोकर उठी तो नहीं थी वो। मैं भी जल्दी उठी थी, बस 2 मिनट के लिए बाहर सामान लेने गई थी, कहीं वो अगर वो ऊपर गई होती तो मुझे आवाज आ जाती अम्मी।